दोस्तों, भारतीय राजनीति में ममता बनर्जी एक ऐसी राजनेता है जिन्होंने आंदोलन, संघर्ष और जन भावनाओं के सहारे पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा ही बदल दी है। 34 वर्षों के कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता से बेदखल करना एक छोटी घटना नहीं था। यह बंगाल की राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा में एक बड़े बदलाव का संकेत था। उनका जीवन और राजनीति दोनों ही जिद, आंदोलन, विरोध और विरोधाभास से भरा हुआ रहा है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को बंगाल के एक साधारण मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम प्रबलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री देवी है। इनके पिता स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे थे। जब ममता बनर्जी 17 वर्ष की थी तभी इनके पिता का अचानक देहांत हो गया था। इसके बाद इनके घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी और घर की स्थिति को ठीक करने के लिए इन्होंने दूध बेचने का काम भी किया था, ऐसा कहा जाता है। ममता बनर्जी बचपन से ही जिद्द प्रवृत्ति की रही है और कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ के रखा। 1970 में देश बंधु शिशु शिक्षालय से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखा और इतिहास विषय में बीए की डिग्री हासिल की। फिर इन्होंने बीएड की डिग्री भी हासिल कर ली। तत्पश्चात इस्लामिक इतिहास में इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। दोस्तों, इन्होंने यही अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ा और आगे इन्होंने एलएलबी का डिग्री भी हासिल कर ली। 1984 में इन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखाना प्रारंभ किया और यहाँ एक नया विवाद खड़ा हो गया। जब यह पता चला कि पूर्व जॉर्जिया विश्वविद्यालय जहाँ से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी वह अस्तित्व में ही नहीं है, तब इन्होंने फिर से डॉक्टर की डिग्री जो अपने नाम के आगे लगा के रखी थी उसको हटा दिया। दोस्तों, बचपन से ही इनकी रुचि राजनीतिक क्षेत्र में दिखने लग गया था। जब 1970 में महज 15 वर्ष की आयु में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। 1975 में ये तब चर्चा में आई जब जयप्रकाश नारायण के विरोध के लिए यह उनके कार पर चढ़कर नृत्य करने लग गई थी। इनकी प्रतिभा को देखते हुए कांग्रेस ने 1976 में इनको महिला कांग्रेस आई का महासचिव बनाया और 1976 से 1980 तक इन्होंने इस पद को संभाला। 1984 के आम चुनाव में इन्होंने भाग लिया और यादवपुर चुनाव क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल की और एक इतिहास बन गया कि ये सबसे युवा महिला सांसद के रूप में चुनी गई थी। इन्होंने उस समय के तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे वरिष्ठ सदस्य सोमनाथ चटर्जी को हराया था। इनकी प्रतिभा को देखते हुए कांग्रेस ने इनको कांग्रेस युवा महासचिव के रूप में नियुक्त किया। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में पहली बार इनको मंत्री बनने का अवसर मिला। इन्हें मानव संसाधन, युवा एवं खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दिया गया और साथ में महिला कल्याण विकास का भी मंत्रालय इनको सौंपा गया। लेकिन अपने विरोधी स्वभाव के कारण 1993 में इन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। 1992 में ममता बनर्जी फिर से चर्चा में तब आई जब एक विकलांग लड़की दीपाली बसाक को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया। सौभाग्य बसाक नाम के एक सीपीआई कार्यकर्ता ने उनके साथ बलात्कार किया था और इसको लेकर इन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया। लड़की को न्याय दिलाने के लिए रैटर बिल्डिंग में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चली गई थी। वहाँ पुलिस ने इनको काफी अपमानित किया और गिरफ्तार भी कर लिया। 1993 के राइटर बिल्डिंग मार्च ने इन्हें फिर से चर्चा में ला दिया और ये लड़ाई इन्होंने मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कराने के लिए शुरू की थी। इस आंदोलन में लगभग 13 लोगों की जान चली गई थी पुलिस की गोली से। इस घटना को तत्कालीन न्यायमूर्ति सुशांत चटर्जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में नाम दिया था। 1997 में राजनीतिक विरोध के कारण इन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया और मुकुल राय के साथ मिलकर इन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया। 11 दिसंबर 1998 को ममता बनर्जी ने लोकसभा के बेल के बाहर एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज को कॉलर पकड़कर बेल से बाहर खींच लिया था। दरोगा प्रसाद बेल के पास महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे थे और ये आक्रोश दिखाकर ममता बनर्जी फिर से एक चर्चा में आ गई। 1999 में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में ये रेल मंत्री बनी और 2000 का रेल बजट इन्होंने पहली बार पेश की।
2000-2001 के बीच इन्होंने रेल मंत्रालय के रूप में पश्चिम बंगाल को 19 ट्रेनों का सौगात दिया। 2001 में तहलका का ऑपरेशन वेस्ट एंड के चर्चा में आने के कारण इनको रेल मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन 9 जनवरी 2004 को इन्हें फिर से कोयला एवं खनन मंत्रालय का काम सौंपा गया। 2004 के संसदीय चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एकमात्र सदस्य के रूप में ममता बनर्जी चुनाव जीत के आई। 4 अगस्त 2006 को ममता बनर्जी ने लोकसभा के उपसभापति पर अपना त्याग पत्र फेंककर सनसनी फैला दी थी। बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ को लेकर इन्होंने स्थगन आदेश लाने का आवेदन दिया था और उसको सोमनाथ चटर्जी जो उस समय के उपसभापति थे, इन्होंने तकनीकी कारणों से इनके प्रस्ताव को रद्द कर दिया था और इसी गुस्से में आके इन्होंने उपसभापति पर अपना त्याग पत्र फेंक दिया। नवंबर 2006 को इन्होंने पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद का आह्वान कराया था और उनका विरोध टाटा मोटर्स के प्रस्तावित नैनो कार परियोजना के भूमि अधिग्रहण के विरोध में था, लेकिन पुलिस ने इसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया। 4 दिसंबर 2006 को इन्होंने सभी दिनों का भूख हड़ताल शुरू किया और ये विरोध भी नैनो कार परियोजना के विरोध में ही था। इनका कहना था कि किसानों के कृषि योग्य भूमि का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। अंततः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 997 एकड़ कृषि योग्य किसानों की जमीन को इन्होंने वापस दिलवाया और एक बहुत ऐतिहासिक जीत इसको कहा जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यहीं से पश्चिम बंगाल के लिए औद्योगिक घरानों का आना बंद हुआ और धीरे धीरे सारे उद्योग पश्चिम बंगाल से ट्रांसफर होकर दूसरे राज्यों में चला गया। 30 मई 2011 को ममता बनर्जी पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी को हरा के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और आज तक उस पद पर कायम है। ये अपने को दीदी कहलाना पसंद करती है। उन्होंने 2011 से 21 तक भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनावी जीत हासिल की, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ये जीत हासिल नहीं कर पाई और शुभेंदु अधिकारी से हार गई, लेकिन भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल हुई और फिर से मुख्यमंत्री बनी। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ममता बनर्जी ने एक संयमित जीवन शैली अपनाई है और साधारण बंगाली साड़ी और चप्पल, हवाई चप्पल खासकर इनकी पहचान बनी हुई है। ममता बनर्जी चित्रकार और कवियत्री भी है। इनके 300 पेंटिंग एक समय 9 करोड़ रुपए में भी बिक चुका है। माँ माटी और मानव से इनके राजनीतिक सफर का आधार रहा है। इनकी सरकार ने गरीबों, महिलाओं और छात्रों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है और इनके बलबूते ही आज भी ये लोकप्रिय बनी हुई है। केंद्र सरकार से राजनीतिक टकराव इनके राजनीति का अस्थायी विशेषता रही है। भले ही व्यक्तिगत रूप से इन पर किसी तरह का कोई लांछन नहीं है, लेकिन इनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लागू हुए हैं और कई मंत्री और विधायक जेल भी जा चुके हैं। इस कारण से इनके प्रशासनिक क्षमता पर कई बार प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हुआ है। ममता बनर्जी आधुनिक भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील और प्रखर राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। इतिहास से ममता इनको एक महान आंदोलनकारी और क्षत्रिय राजनेता के रूप में हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, यह विश्लेषण कैसा लगा आप बताएंगे जरूर।